Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सभी का गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है यानी अध्याय 4 एनसीईआरटी कक्षा 12 की। तो पहला पार्ट में करा चुकी हूँ, ये हमारा दूसरा पार्ट है अध्याय 4 का। खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व क्या है, और उससे पहले मैं एक क्लास इसकी करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, खाद्य पदार्थों को अधिक उपयोगी, सांद्रित, लंबे समय तक स्थायी रहने योग्य, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों अथवा पेय पदार्थों में बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रम उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरी तरफ गृहिणियों को खाना बनाने में भी बचत होती है, खाने में भी विभिन्नता आती है। खाद्य पदार्थों के संसाधनों से भंडारण, लाने ले जाने, खाद्य और सुविधा बढ़ोतरी में उत्पादन का महत्व बढ़ जाता है। खाद्य संसाधन में जुड़े व्यवसाय को कच्चे पदार्थों के सामान्य गुणों गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक खाद्य संरक्षण के सिद्धांत जल और अपशिष्ट प्रबंधन, अच्छी निर्माण प्रक्रिया और सफाई की विधियों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पॉइंट हमारा थर्ड है, खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से खराब हो सकते हैं। यानी खाद्य पदार्थ किन किन तरीकों से खराब हो सकते हैं, तो भौतिक से और रासायनिक और जैविक तीनों प्रकार से खराब हो सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ से बनता है, तो यहाँ से भौतिक, रासायनिक और जैविक कैसे खराब होते हैं। तो वह हम यानी इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, हम ये इम्पोर्टेंट समझेंगे खराब होने की प्रक्रिया में, यानी कौन कौन से तरीके से होते हैं। तो ये तीन प्रकार से होते हैं, तो भौतिक, रासायनिक और जैविक। ये भी हम देखेंगे भौतिक तरीके से कैसे होते हैं और जैविक तरीके से कैसे होते हैं और रासायनिक तरीके से कैसे खराब होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जिससे उनमें गंध, रंग में बदलाव, खट्टापन, पौष्टिक पदार्थों में कमी आदि आनी शुरू हो जाती है। भोजन के नष्ट होने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी हैं, जैसे पीड़क, कीलों का आक्रमण, संसाधन और भंडारण के लिए अपेक्षा से अनुपयुक्त ताप, प्रकाश और अन्य विकरणों तथा नमी का अत्यधिक प्रभाव। खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, यीस्ट और फफूंदी अथवा फिर कीटनाशक, यानी यहाँ पे कीटनाशियों से संदूषित होते हैं। खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से उपस्थित एंजाइम, बृहद प्रोटीन अणु और रासायनिक अभिक्रियाओं का त्वरित करने के लिए जैविक उत्प्रेरकों का काम करते हैं। निम्नीकरण से भी नष्ट हो जाते हैं इसके अतिरिक्त पौधों और तंतु स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थों, कुछ अवयवों और फसलों काटने से, यह आप लोगों के समझ में नहीं आएगा इसमें जो भी कहानी है, तो हम सादा भाषा में समझाते हैं कि हमारा यानी भौतिकी क्या है। भौतिक रूप से जो खाद्य पदार्थ खराब होते हैं उसके बारे में। भौतिक रूप से जैसे कि अनाजों और दालों में जैसे कंकड़ पत्थर हैं, ये डाल दिए जाते हैं, और यानी कील, ये सब डाल दिए जाते हैं, ये हम भौतिकी रूप से कह सकते हैं। रासायनिक रूप से हम यानी रासायनिक पदार्थ डाल दिए जाते हैं, तो वो रासायनिक रूप से खराब हो जाते हैं, हम ये आगे चित्र से भी बताएंगे। और जैविक रूप से जैसे कि हमारे गेहूँ है, उसमें घुन लग जाता है, पई वगैरह ये लग जाती हैं, और जो कीड़े लग जाते हैं हमारे दालों में, वो जैविक रूप से हम कह सकते हैं। तो यही हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, तो ये आगे हम
नहीं पढ़ेंगे, इससे आगे हम देखते हैं वो कैसे खराब होते हैं भौतिक और रासायनिक रूप से। इसमें ही है, अगले चैप्टर में मिलेगा। तो मैंने आपको सादा भाषा में बता दिया है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ से हम खादों को फसल कटने या पशु वध के बाद नष्ट होने से बचाने की प्राचीन विधियाँ क्या हैं। यानी धूप में सुखाना, ये संरक्षित करने के उपाय हैं। नियंत्रित किण्वन, नमक लगाना, सेकना, भूनना, चूल्हे में पकाना और मसालों का पररक्षी के रूप में उपयोग करना आदि। यद्यपि प्रौद्योगिकी क्रांति आने से नई विधियां विकसित हो चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में प्राचीन कालीन विधियां उपयोग में लाई जा रही हैं। यही सब है, इसमें अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आगे देखते हैं, तो हमने भौतिक, रासायनिक और उसके बारे में, जैविक के बारे में बता दिया है। तो हमें इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें, ये देखते हैं। कम दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म जैविक वृद्धि और प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पोषक पदार्थों की उपलब्धता, नमी, पीएच और ऑक्सीजन स्तर और रोधक पदार्थ। खाद्य पदार्थों में मूल रूप से उपस्थित एंजाइमों की गतिविधि भी पीएच और ताप पर निर्भर करती है। ताजे फलों सब्जियों में उपस्थित ऑक्सीकरण एंजाइम ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपापचय करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना जारी रखते हैं और फलों तथा सब्जियों का सुरक्षा काल कम करते हैं। खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए संसाधित विधियों की मूलभूत संकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ऊष्मा का अनुप्रयोग, यानी ऊष्मा का अनुप्रयोग करना है। जल को हटाना है, यानी किसी भी पदार्थ में जल है तो वह सुखाकर हटा देना है। भंडारण के समय ताप कम करना है, यानी ताप कम होना चाहिए भंडारण के समय। पीएच कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण होना चाहिए। और जीवाणु और खाद्य पदार्थ। जीवाणु अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पसंद करते हैं, जैसे मांस, मछली, डेयरी उत्पाद, मुर्गा। ये सभी अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जीवाणु 5 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर वृद्धि करते हैं। कितने पर वृद्धि करते हैं? तो 5 से 60 ताप की यह परास खतरे का क्षेत्र कहलाती है। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण है ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।